तुमने एक चीज नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम पे एक आइकन है, रिपोस्ट आइकन। आज बहुत सारे लोग उस रिपोस्ट आइकन पे क्लिक करते हैं और अपने अकाउंट में तरह तरह के रील सेव कर लेते हैं। बट एक्चुअली में कोई ये नहीं जानता होगा कि यार उससे तुम्हारे दिमाग में असर क्या पड़ता है। जो ये तुम रील दूसरे के रिपोस्ट करते हो, तुम ये चीजें सारे सबकॉन्शियसली करते हो। मतलब एक पल जहां पर तुम्हें वो रील हिट कर गया, तुम्हारे इमोशन से मैच कर गया, तुम्हें लगा ये इंसान मैं हूं, इसे रिपोस्ट करो। और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है तुम्हारी कि तुम चाहते हो कि मेरी फीलिंग्स अब कोई और देखे, मेरे अकाउंट में जुड़े सारे बंदे देखे। मतलब तुम्हारा मेन रीजन यही होता है रिपोस्ट करने का कि मैं बस इसलिए से रिपोस्ट नहीं कर रहा हूं ताकि मैं जाके देखूं कि यार मैं इस इंसान से इंस्पायर्ड हूं। मैं इसलिए से रिपोस्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरी फीलिंग्स लोग नोटिस करें जब मेरे अकाउंट पे आए कि मैं किस टाइप का इंसान हूं। आइडेंटिटी सिग्नलिंग साइकोलॉजी में कहते हैं इस बिहेवियर को। अगर से डिकोड करूं तो यहाँ पर तुम बिना बोले किसी से बहुत कुछ बोलना चाहते हो। तुम्हारे कलेजे में उतना दम नहीं है, तुम्हारे गुर्दे में उतना दम नहीं है कि तुम अपने आप को लोगों के सामने दिखा सको। तो तुम एक तरीका निकालते हो रिपोस्ट का। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ही बेकार लगती है क्योंकि यहाँ पर लोगों की फीलिंग्स ख़त्म हो रही है। बिकॉज वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को हर जगह शेयर कर देते हैं। इसके कारण गुर्दा कमजोर, कलेजा कमजोर, और जब कहीं रियल दुनिया में कूदते हैं तो टांगे कपकपाती है उसकी। क्यों होता है ऐसा? इसे तुम कुछ इस तरीके से मान लो, 20-22 साल का लड़का है, उसकी कहीं लड़ाई हो जाती है किसी भी रैंडम गाइस से, वो उससे लड़ नहीं पाता है, टांगे कपकपाती है और बोल भी नहीं पाता है। अब तुम समझो क्यों। यहाँ पर थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ। क्योंकि जिंदगी में उसने हमेशा वर्चुअल वर्ल्ड में रहना सीखा। अब वो उस जगह पर टेक्स्ट तो नहीं करके गाली दे सकता है उसको, रील शेयर नहीं कर सकता है ना कि मैं इतना हरामी हूँ, कुत्ता हूँ। ये सब चीज तो नहीं कर सकता है ना, क्योंकि आदत तो उसको इसी चीज की लगी है और वो इंसान को तोड़ के बढ़िया से चले जाता है। एक बार तुम अपने आप में नोटिस करना कि सच में ये चीजें जब तुम्हारे साथ होती हैं तो क्यों होती है और कारण क्या होता है। कुछ ना कुछ ऐसी यादें तुम्हें याद आएगी जहां पर तुम सॉफ्ट बेबी की तरह अपने आप को देखोगे कि मैंने जिंदगी बड़ी सॉफ्ट बेबी की तरह जी है, तब जाके मेरा ये हाल हो रहा है। और जो सामने वाला आपको तोड़ के गया है उसने सॉफ्ट बेबी वाला जिंदगी नहीं जिया है। तो यहाँ पर तुम्हारा मेंटल एक्सरसाइज हमेशा वर्चुअल वर्ल्ड में हुआ है, तो रियल वर्ल्ड में तुम आओगे तो गिरोगे ही ना। और इसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं पर्सनैलिटी विदाउट एफर्ट। मतलब तुमने जो पर्सनैलिटी बनाई है ना, बिना एफर्ट के बनाई है। किसी दूसरे की रील, किसी दूसरे की क्रिएटिविटी, किसी दूसरे की क्रिएशन तुमने अपनी बना के रिपोस्ट कर दी है। तुम्हारी जिंदगी में, रियल लाइफ में आदत भी ऐसी हो गई है। तो यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होगा एक्चुअली में आगे चल के? कमजोर तो हो गए ना भाई। मेरी ये वीडियो तुम्हें जज करने के लिए नहीं है, मेरी ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। और वो इसलिए क्योंकि तुम अपने सामने की रियलिटी देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि वो हार्श होता है ना, बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत दिक्कत होती है भाई उसे देखने में। और जो इंसान उसे देख लेता है वो अपने अंदर जिगरा रख लेता है। और फिर जैसे मैंने बीच में बोला कि भाई जब भी लड़ाई होता है या फिर किसी का सामना करना होता है या फिर आगे चल के किसी स्ट्रगल फेस में फंसता है तो वो अपने आप को खड़ा कर लेता है अच्छी तरीके से, क्योंकि उसने सहा है, उसको पता है कि यार इससे बड़े बड़े चीजें भी झेल रखी है मैंने। इस वीडियो का मेन पर्पस ये था कि तुम जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो और उस पर खुश रहते हो और उसी को अपनी दुनिया बना लेते हो, तो देखो वो चीजें तुम्हारे पास तब तक है जब तक तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, वो सॉफ्टवेयर है, वो ऐप है। ये चीज गया फिर तुम्हारी रियलिटी तुम्हें पता है कैसी होगी। तो अगर इस चीज को तुम समझते हो कि मेरी रियलिटी कैसी है अभी और मैं इसे कैसा देखना चाहता हूँ, तो तुम आज से अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे और ज्यादा ओवरथिंक नहीं करोगे। तो बस वीडियो यहीं तक था। और एक बात ज्यादा तो याद रखना कि हमारा इमोशन हर पल बदलता रहता है, बस उस इमोशन पे हमारा कंट्रोल ये मायने रखता है।